हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 2 टीआरई 4 के लिए। स्टेट का फॉर्म आ चुका है। टीआरई 4 का भी एग्जाम मे बी दिसंबर में हो। ठीक है, उससे पहले हम लोगों को सारा पढ़ना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये देखो पीरियोडिक टेबल सबको समझ में आ रहा है। देखो यहाँ जो लिखा है ये क्या है? एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या से हम लोग बहुत कुछ निकाल सकते हैं, इसीलिए लाइन से पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। जैसे एक नंबर पे क्या है? हाइड्रोजन। दो नंबर पे हीलियम। तीन पे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। है ना? अगर कोई पूछे कि कार्बन का परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर क्या है, तो 6। ठीक है। फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। 20 तक तो होना ही चाहिए, उसके आगे भी 30 तक कम से कम होना चाहिए। स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है। अच्छा, इस परमाणु संख्या से हम लोग या एटॉमिक नंबर से क्या क्या निकाल सकते हैं? मान लो, चलो कार्बन का लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। एटॉमिक नंबर 6 क्या है? कार्बन। ठीक है। इससे क्या क्या हम लोग निकाल सकते हैं? देखो, सी कार्बन का सिंबल होता है। ठीक है, क्या निकाल सकते हैं? यानी कि इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितना होगा? 6। ठीक है। और प्रोटॉन कितना होगा? 6। ठीक है। अब देखो, इससे और क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। देखो, जो न्यूक्लियस होता है इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन जो है चार्ज क्या होता है? न्यूट्रल, मतलब जीरो चार्ज होता है। यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? 6। ठीक है। यानी न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज भरा रहता है और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही मान लो सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना न्यूट्रॉन, कितना प्रोटॉन होगा? देखो, सोडियम। अच्छा, एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास अगर मोटा मोटी निकाले तो लगभग एटॉमिक नंबर का डबल होता है। जैसे कार्बन है तो 6 का कार्बन एटॉमिक नंबर है तो 12 हो जाएगा। ठीक है। नाइट्रोजन है तो, अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? ऐसे एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, तो लगभग 14। लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है। क्या एक्सेप्शन है? जैसे सोडियम का होता है 23। 22 नहीं होता है, 23 होता है। ठीक है। क्लोरीन का 35.5 होता है। 17 दूनी 34 होना चाहिए तो 35.5। 11 दूनी 22 होना चाहिए था, सोडियम का 23 होता है। ठीक है। कुछ एक्सेप्शन होता है, लेकिन मोटा मोटी अगर निकालना हो तो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। चलो, नाइट्रोजन का मान लो, नाइट्रोजन का निकालते हैं। 7 एटॉमिक नंबर है, यानी नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। कितने प्रोटॉन? 7। ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या निकाल लेंगे। ठीक है। चलो आगे, आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। ठीक है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सेल या ऑर्बिट होता है KLMN। जैसे सेल या ऑर्बिट क्या होता है? ये जो भरना शुरू करते हैं हम लोग, यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसके बाद ये पहला सेल है, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, यही सेल है। ठीक है। इसका नाम होता है के। पहला का के, दूसरे का एल, तीसरे का एम, चौथे का एन, ऐसे नाम होता है। ठीक है। या अगर कहीं देखो n इक्वल टू 1 लिखा है, यानी के सेल के बारे में बात कर रहा है। n इक्वल टू 2 लिखा है, यानी ये दूसरे सेल के बारे में बात कर रहा है। n इक्वल टू 3 लिखा है, यानी तीसरे सेल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। सेल के अंदर होता है सब सेल S, P, D, F। ठीक है। उसके अंदर होता है ऑर्बिटल्स। देखो, ये ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल में एक ऐसा बनता है। ठीक है। इसमें जो बना है, देखो एस ऑर्बिटल में ऐसा बनता है। इसमें एक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे और ऐसे। इसमें देखो पी में 3 ऑर्बिटल होता है। इसमें कैसे आ सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें 5 ऑर्बिटल है तो 10 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, क्योंकि एक में 2 आ रहा है। एस में एक ऑर्बिटल, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7 ऑर्बिटल। ठीक है, याद रखना, एस में 1, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7। ठीक है। अच्छा, इस पे कैसे भरते हैं ये भी समझ ही लेते हैं अभी। चलो,
स्टार्ट करते हैं। एस में देखो एक ऑर्बिटल है एस में, एक ऑर्बिटल। तो मान लो एस में एक ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, एस का एक इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे पहले एस को भरेंगे। फिर मान लो हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन एस में आ गया तो ऐसे भरेंगे, ठीक है। मान लो पी में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इधर भरेंगे एक वाले में, फर्स्ट वाले में पहले फर्स्ट वाले में भरेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, एक एक भरते जाएंगे। डबल नहीं करना है, डबल पेयर बाद में करना है, बस जब पूरा तीनों भर जाएगा तब पेयरिंग शुरू करना है। तीनों जब भर जाएगा तब पेयरिंग स्टार्ट करना है। देखो पहले एक इलेक्ट्रॉन है मान लो, तो यहाँ भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ, 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ, चौथा आएगा तो यहाँ फर्स्ट वाले में भरेंगे, पांचवा आएगा तो सेकंड वाले में, छठा आएगा तो थर्ड वाले में। ऐसे ही डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल होता है, डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे भरेंगे, ऐसे, और यही नहीं भरेंगे, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले एक यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, फिर छठा आएगा तो यहाँ से भरना शुरू करेंगे, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ठीक है। दोनों का स्पिन उल्टा दिख रहा है, एक ऐसे भर रहे हैं और एक ऐसे भर रहे हैं एक ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। और पहले सारा ऑर्बिटल भर लेंगे तब जाके पेयरिंग शुरू करेंगे। 7 ऑर्बिटल होता है एफ में, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 हो गया, ठीक है। तो मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है तो पहले कैसे रहेंगे, 1 2 3 4। मान लो अब 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 तो हो गया, 5 6 7, सातों पहले भर गया, आठवां आएगा तो यहाँ भरना शुरू करेंगे, 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़ेंगे। अच्छा, कह रहा है डिपेंडिंग ऑन रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एनर्जी के अकॉर्डिंग कैसे भरता है। पहले 1s में भरेगा, फिर 2s में भरेगा, फिर 2p में। 1s पहले याद रखो, 1s 2s 2p, फिर 3s 3p, 3 तक तो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, 1s में 1 जो लिखा है ये नंबर n है, सेल का नंबर है, n इक्वल टू 1 में एक s ऑर्बिटल भराएगा, ठीक है। तो इसमें s में कितना भरा सकता है मैक्सिमम, या तो 1 या तो 2, मैक्सिमम 2 भरा सकता है, ठीक है। यहाँ भी s में 2 भरा सकता है। p में कितना, 6, मैक्सिमम 6। देखो s में कितना भरा सकता है ये याद रखो, s में मैक्सिमम कितना भरा सकता है, 1 2 सॉरी, s में 2, p में 6, d में 10, क्योंकि 5 ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल है तो 2 2 करके 10, f में 14, ठीक है, याद रहेगा। अब चलो अब देखो कैसे भराएगा। पहले 1s, ठीक है, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p, यहाँ तक p ऑर्बिटल तक भराएगा। फिर यहाँ से d शुरू होगा। d कहाँ शुरू होता है, पीरियोडिक टेबल में ये d है, यहाँ से यहाँ तक ये d ऑर्बिटल है, मतलब d ब्लॉक है। कौन ब्लॉक है, ये दोनों s ब्लॉक, ये p ब्लॉक कितना है, ये d ब्लॉक, और ये दोनों f ब्लॉक, ठीक है। चलो कैसे भराएगा, पहले 1s, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p, फिर 4s 3d 4p। 4 के एनर्जी डिफरेंस के कारण ऐसे भराता है, बस ये अभी याद रखो। इसका रीजन हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे चैप्टर तब जानेंगे कि अबाउ रूल, हुन्स रूल, सारे रूल देखेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखो, क्या, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, ठीक है। फिर 5s 4d n-1, d में n-1 भराता है, जैसे 4s है तो 4n हो गया, अब -1 करेंगे यानी 3, तो 4s के साथ 3d, फिर 4p, फिर 5s 4d 5p, ठीक है। फिर देखो 6s 4f, f कैसे भराता है, n-2, ठीक है, n-1, n और n, देखो n मतलब 6s हो गया, 4f हो गया, n-2 क्या हो गया, 4f, फिर 5d, फिर 6p, ठीक है। चलो ऐसे ही भरना शुरू करते हैं, चलो सीखते हैं क्या होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1, तो इसमें क्या आएगा, 1s1, 1s1, यानी कि
इसमें कैसे भराएगा, ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन। फिर देखो हीलियम हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 1s, और 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 1s2। देखो कैसे भराएगा, 1 2, हीलियम हो गया। लिथियम में 3 होता है तो 1s2, s में तो 2 ही भरा सकता है। अब क्या शुरू होगा, 2s शुरू होगा, 2s1, क्यों, क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन है ना, 3 इलेक्ट्रॉन। देखो कैसे 3 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये, 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें कैसे भराएगा, देखो 1s में 1 2, फिर 2s में 1 2, नहीं 1, सॉरी, 3 ही इलेक्ट्रॉन है तो 1। चलो अब देखो इसके बाद क्या आएगा, एल लिथियम हो गया, बेरिलियम आ जाएगा Be4, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन तो 1s2, 2s2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, दोनों में फुल हो जाएगा। देखो s में फुल हो गया, ठीक है। अब बेरिलियम हो गया। अब बोरोन, बोरोन में 5 5, देखो 1s2, 2s2, 2p, कितना बचा, 2 2 4 हो गया, 1 5, ठीक है। तो अब देखो कैसे होगा, 1 2 1 2 और 2p में 1 आया ना, तो 1, तीनों में से 1 भरा गया, ठीक है। बोरोन हो गया। कार्बन 6, कार्बन 6 का तो काम हमेशा पड़ते रहता है। देखो कैसे हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन था। अब इसमें कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन N7 होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 7 होता है तो देखो 1s2, 2s2, 2p3 हो जाएगा। देखो 1 2 3 4। अब देखो नाइट्रोजन थोड़ा स्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि इसमें p ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, तीन ऑर्बिटल्स है, 3 ऑर्बिटल्स है, 3 में से तीनों में एक एक भरा हुआ है, 6 भर सकते हैं, 1 2 3 भर दिए हैं, यानी हाफ फील्ड है तो थोड़ा स्टेबल होगा। किससे, कार्बन से, ठीक है, या ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन का बताओ कितना होता है, ऑक्सीजन का O8 होता है तो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p4 हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, ये 1 2 फिर 4 हो जाएगा, तो कैसे भरेंगे, देखो पेयरिंग 4 पे करना शुरू करते हैं, जैसे 1 2 3 अब 4, है ना, ये हो गया ऑक्सीजन 8, ठीक है। अब मान लो आगे निकालते हैं हम, नियॉन का बताते हैं सीधे। नियॉन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 10 होता है। देखो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, देखो 6 2 8 2 10 भर गया। इसमें सारे ये निष्क्रिय गैस है, उत्कृष्ट गैस है, नोबल गैस है, इसमें सारे ऑर्बिटल्स फिल होंगे। 1 2 3 4 फिर 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 6। चलो अब सोडियम 11, Na11 का तो काम पड़ता है हर जगह। देखो 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s1 शुरू हो गया, 3s1। इसीलिए अभी जब हम लोग सीखेंगे कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, तो यही समझेंगे उस समय। फिर से इसको भरते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, फिर 3s का कितना हो जाएगा, 1, एक खाली है इसमें, ये भी हाफ फील्ड है, इसको डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी डोनेशन वाला देखेंगे तब समझेंगे, ठीक है। चलो अब मान लो हम क्या करें, किसका भरते हैं, डी वाला भरे सीधे, या चलो एक और भर लेते हैं, फॉस्फोरस या सल्फर भरते हैं, S16, 16 क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, कितना हो गया, 2 2 4 6 10 हो गया, 6 और बचा 2p6। फिर देखो
3, इसके बाद क्या आएगा 3s2 आ जाएगा, 10 2 12, फिर 3p, 3p कितना आएगा 12 हो गया 4, 3p4 आएगा, देखो तुम लोग खुद से देखो 3p4 आएगा, आ जाएगा, ठीक है। बस वैसे ही भरना है, 3p4 में कैसे हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अब कैल्शियम देखते हैं, Ca20, कैल्शियम 20 देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितना हो गया 4 6 10 2 12 6 18 20 है, फिर 4 यहां से 4s2 यहीं तक था, देखो कैसे भर रहे थे, यहां क्या था 4s के बाद 3d आएगा, अब कैल्शियम के बाद d शुरू होगा, देखो कैसे, मान लो 21 में क्या है स्कैंडियम है Sc21 है ना, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s 2s2 2p6 3s2 3p6 यहां तक भर गया, फिर 4s2 देखो क्या कितना हो गया 4 6 10 2 12 6 18 18 2 20 हो गया 4s2, अब 3d1 यहां से आएगा 3d1, d में 5 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4 और एक 5, कहां चला गया देखो, फिर से बनाते हैं, d में 5 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हो गया, d में एक भराएगा है ना। अच्छा इसमें एक्सेप्शन भी आएगा, देखते हैं अभी, स्कैंडियम हो गया, चलो वेनेडियम देखते हैं, वेनेडियम क्या हो जाएगा 22 होता है, स्कैंडियम टिटेनियम वेनेडियम 23 होता है, सॉरी 23 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 हो गया, यहां तक 20 भर गया, ये 20 भर गया, अब देखो 3 और भरना है, तो क्या हो जाएगा 3d3 हो जाएगा, 3d3 मतलब d में 1 2 3 4 1 2 3 3 भर गया, चलो अब वेनेडियम हो गया, उसके बाद देखो क्रोमियम, क्रोमियम का एक्सेप्शन है, क्रोमियम कैसे देखो क्या करना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4 होना चाहिए, यही होना चाहिए है ना, ये तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, देखो क्या एक्सेप्शन है, यहां अगर हम 3d4 करते हैं तो 1 2 3 4, क्या ये हाफ फील्ड है, नहीं एक खाली है, यानी ये स्टेबल नहीं है, तो इसको स्टेबल करने के लिए एक s से इलेक्ट्रॉन निकाल के भर देंगे 3d में, 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के 3d में कर देंगे ताकि ये हाफ फील्ड हो जाए, देखो कैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s1 हो जाएगा और 3d5 हो जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा 4s1, ये भर रहे हैं 4s1 तो एक इसमें, और 3d5 में देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 3d5 होने से क्या ऐसा हुआ कि ये d का हाफ फील्ड हो गया, हाफ फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल होता है, तो d हाफ फील्ड हो गया, इसीलिए क्रोमियम 24 एक्सेप्शन है, ये याद रखना है, क्रोमियम 24 में क्या होता है 4s2 3d4 के बजाय 4s2 3d4 के बजाय 4s1 और 3d5 हो जाता है, 3d5 करने से ये s भी देखो 4s1 से s भी हाफ फील्ड हो गया, और 3d5 जो हो गया, d में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फील्ड है, यानी ये स्टेबल है, ठीक है, क्रोमियम का क्या एक्सेप्शन हो गया, ठीक। उसके बाद देखो मैग्नीज 25 Mn25 देखो Mn25 है ना, इसमें कैसे भराएगा 1s2 2s2 2p6 कितना हो गया 10 हो गया, फिर देखो 3s2 3p6 18 हो गया, फिर 4s2 3d5
5। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें तो पहले से ही 5 और 5 डी में 5 है, यानी स्टेबल हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। D5 स्टेबल हो गया मैग्नीज, ठीक है। और एक्सेप्शन कहाँ आएगा? जहां 29 आएगा, 29 पे क्या है? कॉपर, Cu29 होता है ना कॉपर, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 हो जाएगा 3p6। अब 4s2 होना चाहिए और 3d कितना हो गया देखो, जोड़ लेते हैं पहले, 10 तो 12 18 2 20 हो गया, 20 हो गया 29। 3d9 होना चाहिए, है कि नहीं? 3d9 होना चाहिए ना, लेकिन 3d9 में क्या होगा देखो, 1 2 3 4, तो 1 2, रुको ठीक से बनाते हैं। D9 में क्या होगा, 1 2 3 4, देखो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या पूरा भरा? नहीं भरा, एक ऑर्बिटल खाली रह गया है ना। तो पूरा अगर भर देंगे तो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा डी में। अगर D10 हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, तो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन S से निकाल के D में ले जाएंगे ताकि D फुल हो जाए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर क्या हो जाएगा, Cu29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक तो ठीक रहेगा। फिर 4s1 हो जाएगा और 3d10 हो जाएगा ताकि पूरा पूरा भर जाए। 4s1 में ये 4s है, 4s1 हो जाएगा और 3d10 हो जाएगा ताकि d पूरा भर जाए। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब डी फुल हो गया, डी फुल होने से, डी फुल होने से क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गया। स्टेबल हो गया कॉपर स्टेबल, इसीलिए क्या किए, 4s1 से, मतलब 4s2 था, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल के यहां ले आए, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल के यहां ले आए, ठीक है, याद रहेगा। तो दो एक्सेप्शन कौन कौन सा आ गया, एक तो कॉपर आ गया एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन एक एक पहला क्या आया था बताओ, क्रोमियम आया था, Cr आया था क्रोमियम, है ना, क्रोमियम 24 आया था। और क्या एक्सेप्शन आ गया, कॉपर 29। एफ ब्लॉक में भी ऐसे ही एक्सेप्शंस आते हैं, लेकिन अभी तक के लिए हम लोग डी ब्लॉक पढ़ेंगे, डी ऑर्बिटल्स डी ब्लॉक ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। समझ में आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे हम, केमिकल बॉन्डिंग, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ढेर सारा यूज आएगा, ठीक है। ऑर्बिटल्स को मिक्स करना, हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, तो sp2 sp3 ये सब कुछ बताएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज आएगा, इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बता दिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग का हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, आप लोगों को थैंक यू देखने के लिए। अच्छा ये बताओ कि बायो और फिजिक्स में क्या टॉपिक, बायोलॉजी और फिजिक्स में कमेंट में बताओ क्या टॉपिक से स्टार्ट करें दोनों, ठीक है, वो भी स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या टॉपिक पढ़ाएं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या कुछ ना समझ में आने वाला टॉपिक हो तो वो बताओ। सब कुछ स्टार्ट करते हैं और अच्छे से करते हैं। एस्टेट का भी परीक्षा होगा, उसमें भी काम आएगा, ठीक है। तो जरूरी है, आप लोग कमेंट कीजिए क्या जरूरत है आपको, वही पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो थैंक यू, धन्यवाद।